नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, क्या हमारे देश में चुनाव अब खेल बन चुका है? क्या लोकतंत्र का भविष्य मैच फिक्सिंग की भेंट चढ़ चुका है? क्या वोट की ताकत अब धांधली के जाल में उलझ चुकी है? कई सारे सवाल हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर सीधा और बड़ा हमला बोला है। आरोप है कि महाराष्ट्र में चुनाव फिक्स किए गए और अब अगला नंबर बिहार का है। सवाल यह है कि क्या वाकई में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे अब सवाल उठाना जायज है या यह केवल हार का बहाना है? इस वीडियो में हम राहुल गांधी के इन आरोपों की गहराई से पड़ताल करेंगे, साथ ही बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के पलटवार के बारे में और समझेंगे कि लोकतंत्र के लिए असली खतरा क्या है। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए। तो हम आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में राहुल गांधी ने लिखा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मैच फिक्सिंग की। उन्होंने दावा किया कि चुनाव 5 स्तर पर फिक्स किए गए। पहला, चुनाव आयोग की नियुक्ति में गड़बड़ी। दूसरा, फर्जी वोटर जोड़े गए। तीसरा, वोटिंग प्रतिशत कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया। चौथा, टारगेटेड सीटों पर फर्जी वोटिंग कराई गई और सबूतों को दबाया गया। यह 5वां पॉइंट उन्होंने बताया है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र के लिए जहर बताया और जनता से अपील की कि वे खुद तथ्यों को देखें और सवाल उठाए। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी केवल आरोप लगा रहे हैं या उनके पास कुछ सबूत भी है? राहुल गांधी ने सबूतों का सार्वजनिक रूप से जिक्र नहीं किया है, लेकिन इससे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सबूत दिखा चुके हैं। लेकिन उन्होंने जनता और मीडिया से अपील की है कि वो खुद इस पर जांच करें। उन्होंने आरोप लगाया कि जो जीता है वो खेल को तोड़कर जीता है और इससे संस्थाओं पर जनता का भरोसा खत्म हो रहा है। इसके अलावा सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा को कितनी सीटें मिली और आरोप किस संदर्भ में लगाए गए हैं। हम आपको बता दें कि नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी के महायुति गठबंधन को 235 सीटें मिली थी, जिसमें अकेले बीजेपी ने 132 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। राहुल गांधी का कहना है कि यह जीत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि एक मैच फिक्सिंग थी। यह मैच फिक्स किया गया था, वो कहते हैं, और योजना का एक हिस्सा था ये फिक्सिंग। तो क्या राहुल गांधी बिहार में भी यही साजिश होते हुए देख रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। तो कह सकते हैं कि हां, राहुल ने कहा है कि अब वही स्क्रिप्ट बिहार में दोहराई जा रही है। उन्होंने जनता को आगाह किया है कि अगर अभी सवाल नहीं उठाए गए तो लोकतंत्र का असली चेहरा खो जाएगा। और अब आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी के आरोपों को जॉर्ज सोरेस की चाल बताया है, जोड़ दिया है जॉर्ज सोरेस के साथ। उन्होंने कहा कि राहुल जनता के बीच में संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं ताकि राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। अब यह भी जानना जरूरी है कि बीजेपी ने राहुल गांधी के दावों को कैसे खारिज किया है। बीजेपी का कहना है जब कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटका में चुनाव जीत सकती है तब तो चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठते, लेकिन जैसे ही हार होती है उसी सिस्टम को गलत ठहराया जाता है। तो दोस्तों, सवाल यह भी है, क्या कांग्रेस पहले भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाती रही है? तो कह सकते हैं कि हां, अप्रैल में अमेरिका के बोस्टन में राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। अक्टूबर 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने ईवीएम की गड़बड़ी का आरोप लगाकर शिकायत की थी। अगर विश्लेषण किया जाए तो इसे क्या कहेंगे, लोकतंत्र की लड़ाई या हार का बहाना? आप तय करेंगे दोस्तों। राहुल गांधी ने, या कह सकते हैं कि राहुल गांधी के आरोप गंभीर है। यदि यह सच है तो यह लोकतंत्र की नींव को हिला सकते हैं, लेकिन बिना ठोस सबूत के बार बार चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट और ईवीएम पर सवाल उठाना भी लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। सवाल यह नहीं है कि कौन जीतता है और कौन हारता है, असली सवाल यह है कि जनता को
अपनी वोट की ताकत पर भरोसा होना चाहिए। साथियों, इस पूरे विश्लेषण में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चुनाव अब विश्वास का खेल नहीं रह गया है? क्या हम सच में अपने लोकतंत्र को किसी मैच फिक्सिंग का शिकार बनते हुए देख सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी की बातों में सच्चाई है या ये एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस तरह के विश्लेषण हम आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।